नौकरी कैसे मिलती है ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, बर्ड्स के बारे में तो हम रोज़ ही बात करते हैं और उसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ। लेकिन मेरी आदत है, मैंने किसी भी एक कंटेंट को अपना जॉनरा नहीं बनाया। अपना नाम किसी भी एक कंटेंट के साथ मैंने कभी नहीं रखा। मैं और भी बहुत सारी बातें करता हूँ। मेरा काम है नॉलेज देना, एजुकेशन देना हर किस्म की। जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो रोज़ रोज़ बर्ड्स की बात करने से भी कई लोग बोर हो जाते हैं। अब नौकरी मिलती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आप किसी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे कभी भी। और कहीं बैठेंगे महफिल के अंदर, शादियों में जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में या किसी 5 स्टार में अगर आप बैठे हुए हैं और हाई कैलिबर्ड एरिया है, तो वहाँ पे आपको मिक्सअप होने में परेशानी नहीं होगी। आप खुद भी अपना कैलिबर हाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये, कैलिबर बनता कैसे है, यानी कि बंदा, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, बर्गर बर्गर कैसे बनता है, बंदा हाई कैलिबर्ड कैसे बनता है। ना तो अपने आईफोन से बन सकता है, ना अपनी गाड़ी से बन सकता है। अब मेरे पास ना तो आईफोन है, ना कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन मैंने अपना एक कैलिबर मेंटेन किया हुआ है। कैलिबर कैसे मेंटेन होता है, आप अपनी सोच बड़ी रखें, कैलिबर खुद ही बन जाएगा आपका। जैसे मेरे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त वाले फ़ोन्स होते हैं उनके पास, उनके लैपटॉप्स अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैंने आज तक कभी ये नहीं समझा कि उनके पास कोई चीज़ है या मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। ये मैंने कभी नहीं समझा। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, बाकी लोग भी इंसान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू में लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं। जब भी आप कभी जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा, आपका नाम, अच्छा इससे पहले कहाँ काम किया है, जैसे ही आप बताएंगे यहाँ यहाँ किया, उसके बाद वो पूछेंगे कि कुछ अपने बारे में बताइए। अच्छा, मुझसे ये क्वेश्चन हर कंपनी में पूछा गया है। क्या नाम है आपका, एहसन नाम है, ठीक है बेटा बताइए कुछ अपने बारे में बताइए, या कुछ बताइए हमें अपने बारे में। तो मेरा आंसर क्या होता था, जी सर पूछिए आपको जो पूछना है। मैं, क्योंकि देखें ये ट्रिक होती है, अगर आप किसी को बोले ना कुछ अपने बारे में बताइएगा, अब वो बंदा अपने बारे में क्या बताएगा कि मुझे खाने में बिरयानी बहुत पसंद है, या मैं इस जगह पे रहता हूँ, या मैं ये काम करता हूँ या करना चाहता हूँ। ये अधूरा सवाल होता है। बताइए आप अपने बारे में कुछ बताइए, ये अधूरा सवाल है। आप क्या बताएंगे अपने बारे में, मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि टारगेट ये बंदा किस चीज़ को कर रहा है। मेरे बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, भाई मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे खाता हूँ, ये चीज़ें खाता हूँ, ये कलर के कपड़े पहनता हूँ। तो जब कोई पूछ रहा है अपने बारे में बताइए, तो आपने फ़ौरन से बोलना है जी सर पूछिए, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका बताऊंगा आपको। मतलब मेरे बारे में क्या बताऊं मैं आपको, ये बता दें ताकि वो क्लियर करे। अच्छा आप ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने कहाँ काम किया था, और इसका फिर आप जवाब देंगे भाई लास्ट टाइम मैं यहाँ पर था। सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई खुद से नहीं बोलना होता, मतलब बात कोशिश करें कि लंबी ना हो। ठीक है, मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, अक्सर 10-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ मैं। कई लोग जो है वो नाराज़ होते हैं, इतनी लंबी बना देते हो आप। तो भाई मेरा तो काम एजुकेट करने का है ना, मैं तो सिखाने वालों में से हूँ। अगर मैं बोलूँगा ही नहीं तो क्लास कैसे चलेगी। मैं तो टीचर रह चुका हूँ, मेरा काम ही बोलने का है। और ये यूट्यूब जो है ना, खामोश रहने के पैसे नहीं देता, ये बात करने के पैसे देता है। और लोग जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो खामोश रहने की वजह से नहीं आ रहे होते भाई, बोलने की वजह से ही आ रहे होते हैं। तो हमेशा चीज़ों को उनकी जगह पर रख कर समझें। हर चीज़ को एक तरह से नहीं सोचा जा सकता, ये तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, इस तरह नहीं होता। अच्छा, मैं अगर किसी इंटरव्यू में जाऊंगा तो मैं इतनी बातें करूंगा, अभी जो मैं आपसे कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये जो मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं किसी इंटरव्यू में जाके इस तरह की बातें करूंगा नहीं करूंगा, चुप हो जाऊंगा। चुप हो जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए और जिसने देनी है वो मेरे सामने बैठा हुआ है। तो मैं खामोश रहूंगा। खामोश रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई आपको जज ही नहीं कर पाता, मतलब कोई आपके बारे में अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो ना कुछ। उनको कैसे पता चलेगा ये क्या है। जब आप बोलना शुरू करते हो ना, लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है फिर इसका मतलब है ये ऐसे होगा, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है इसका मतलब है वहाँ से आया होगा ये, यार ये मुझे लग रहा है ये बेवकूफ़ होगा, यार ये स्टूपिड लग रहा है मुझे बातों से। तो इसीलिए आपको भाई बात ही नहीं करनी, सिर्फ जो आपसे पूछा जाए आपने रिप्लाई करना है। बात करने में और रिप्लाई करने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कोई आपको कुछ कहेगा तो ही आप उसको बताओगे ना, मतलब आपसे कोई पूछता है यार आपके अब्बू का नाम क्या है, आप तब बताओगे ना, या आप बार बार वैसे ही हर किसी को बताओगे अस्सलाम वालेकुम मेरे अब्बू का नाम अशरफ है, अस्सलाम वालेकुम मेरे अब्बू का नाम अशरफ है। तो ऐसे ये उसी तरह हो जाता है। अच्छा, इंटरव्यू में बहुत जज किया जाता है, और कभी भी अगर इंटरव्यू में जाएं तो जब आपसे पूछे ना कि आपने इससे पहले कितनी जगहों पे काम किया है, तो चौड़े में आके ये ना बता दें कि जी मैंने इससे पहले 5 कंपनियों में या 10 कंपनियों में काम किया है। वो समझ जाएंगे 10 कंपनियों में काम किया और रोज़ कंपनियां बदलता रहा है ये, या तो वो निकालते रहे होंगे, या ये खुद भाग जाता होगा, काम वाम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये तो आप ऐसा लगता है ऐसे आपको समझ लेंगे कि यार ये कामचोर बंदा है, पता नहीं 10-10 कंपनियों में काम करके आ गया। हम इतने सालों से एक कंपनी में काम कर रहे हैं लग के,
टिक के काम कर रहे हैं और ये 10 कंपनियां चेंज करके आ गया, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, ठीक है, कि कोई ना कोई मसला है। ये चीज़ें होती हैं, इसको आपने कवर करना है। और एक और क्वेश्चन होता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, ये जो जॉब, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या आपको पता है ये कौन सी जॉब है? तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं जॉब जॉब आ गई है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, या मार्केट में जॉब अवेलेबल है, तुम जाओ, इस जगह पे जॉब आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, तुम जाके अप्लाई करो। और इन सब चक्करों में लोग सीवी भी बना देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई जॉब थी किसकी, किस चीज़ के लिए थी। वो तो वहाँ जाके पता चलता है, अरे भाई वो तो एक असिस्टेंट के लिए जॉब थी, और आपको ये पता ही नहीं होता। आप लग जाते हैं सीवियाँ बनाने में, अपने सर्टिफिकेट जमा करने में, किसी ने आपको बताया होता कहीं वैकेंसी आई हुई है। अब किस चीज़ की आई हुई है ये पता ही नहीं होता। आप जिस कंपनी में जा रहे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसके बारे में पढ़ा तो करें, वो कंपनी का काम क्या है। अगर वो आपसे पूछ ले कि आप जिस कंपनी के दफ्तर में यहाँ बैठे हैं, इस कंपनी का क्या काम है, आप सोचिए कि मैं पेप्सी की कंपनी में इंटरव्यू देने गया हूँ, ठीक है, और वो मुझसे पूछ रहे हैं आपको पता है ये कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है ये। मैं बोल दूँ ये सर्फ एक्सेल बनाती है, तो जाहिर है वो मतलब हंसेंगे और फौरन धक्के मार के निकाल देंगे। तो यही वो बात है कि भाई आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ना घर से पहले सोच कर जानी पड़ती हैं। ऐसे हर चीज़ हवा में नहीं होती। हमेशा तसल्ली से काम करें, नौकरी चली जाए बेशक, वैकेंसी ख़त्म हो जाए, कोई मसला नहीं है, बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। जो चीज़ पता है वहाँ तक बात करनी चाहिए, जो नहीं पता उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं होती, हमारे अंदर सबके अंदर एक प्रॉब्लम है, हमें जो बात नहीं पता होती ना, हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ दिखा सकें कि शायद हमें पता है, वो भी हमें पता है। ज़रूरी नहीं है भाई, जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं तो फ़ौरन कहता हूँ यार इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप पता कर लो किसी से। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बीमारी ये है कि एक तो आपको पता कुछ नहीं है, और शो आप ये करवाना चाह रहे हैं आपको सब पता है, और हर जगह जाके आप बोले जा रहे हैं, बस शादियों में महफिल में बैठे हुए बातें करी जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप हर जगह बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, जबकि पता आपको कख नहीं है। तो ये बहुत गंदी बीमारी होती है, अनपढ़ बंदे के अंदर ज़्यादा होती है, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, और पढ़े लिखों में भी है कहीं। तो भाई ये बीमारी मुझ में भी पहले एक दफ़ा रह चुकी है, ये मेरी भी ये आदतें थी। एक टाइम था जब मेरी मोबाइल गिरने लग गया एकदम से मोबाइल हाथ से छूट गया रिकॉर्डिंग करते करते। एक वक्त था जब मेरी भी ये आदत थी, मैं छोटा था तो बहुत मतलब बताता था अपने आप को, ये है यूं है, मुझे ये भी पता है, मैं मुझे मालूम है, या ये चीज़ कैसे करते हैं मुझे पता है इस चीज़ का। सो गाइज इसको काफ़ी इग्नोर करें, आपको खुद हर चीज़ मिल जाएगी। जॉब क्या, आपको दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप एक साथ मंगवा सकें और डिलीवरी चार्जेस आपको एक ही बार देने पड़े। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, जो दाने में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे आता है, जिसको परिंदों के ऊपर मारा जाता है जिनसे उनकी जुएँ ख़त्म हो जाए और परिंदे को कुछ भी ना हो, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। दाना मैं साफ़ सुथरा सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी कराची, घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस 350 रुपये, कराची के किसी भी कोने में आप मंगवा लें 350 रुपये डिलीवरी चार्जेस होगा, दाना आपके घर पहुंच जाएगा उसी रेट पे जिस रेट पे आप पहले लेते हो। इसके अलावा हमारे पास हैंड फीड आती है, हैंड फीड में आपको, ये हमारी अपनी बनाई हुई है, और एज अ सॉफ्ट फूड एज अ ब्रीडिंग बूस्टर भी इस्तेमाल होती है। ये हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, इसी को अगर आप सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगी, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका ये, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए सिंपल उसका नाम लिखना और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, सामने मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।